हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्डा में। दर्शकों, आज के प्रोग्राम का जो मुख्य बिंदु है वह आपके घर की छत है। आपको कुछ ऐसे आज पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनका आपने ध्यान रखना है, जिससे आपका कैरियर हमेशा बढ़ता ही रहेगा। दर्शकों, हमारे घर की छत और हमारे कैरियर का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जन्म कुंडली में दशम भाव हमारे कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम कर्म भाव के नाम से जानते हैं। और घर की छत जो है वास्तु के हिसाब से जब हम देखते हैं जन्म कुंडली में, तो दशम भाव है वह हमारे घर की छत को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरियर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, आपके कैरियर में किसी प्रकार की कोई बाधा अड़चन आ रही है वह दूर हो जाए, तो अपनी घर का जो छत है उसका वास्तु आप अच्छे से रखें। इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर किया करें, इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। दूसरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप वह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में जरूर दिया जाएगा। अभी हम रोजाना एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आपके प्रश्नों को लिया जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी दूसरों तक पहुंचे, किसी दूसरे का भी भला हो जाए, तो आप अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दर्शकों, वास्तु का इतना प्रभाव है मैं बयान नहीं कर सकता। वास्तु में कैरियर की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में ही बताया हुआ है कि जो कैरियर की जो दिशा है वह नॉर्थ है, उत्तर दिशा है। और दशम भाव वास्तु के अनुसार, अगर वास्तु ज्योतिष की अगर हम बात करें, तो वह हमारे घर की छत को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको लगता है कि आपके कैरियर में बाधाएं आ रही हैं, आप अपने कैरियर में जितना आपको एक्सेल करना चाहिए, जितना आपको बढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने घर का वास्तु चेक करें। और उसमें भी खास तौर पर अपने घर की छत को चेक करें। दर्शकों, यदि आपने अपनी घर के छत पर पुराना सामान, जंग लगा लोहा, लकड़ी, कई बार लकड़ी ऐसी पड़ी रहती है जो बरसात जब होती है तो वह भीग भीग के फूलती रहती है, उसमें फफूंदी लग जाती हैं, काई लग जाती है, तो ऐसे में आपके कैरियर में भी आपको बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। फौरन अपनी घर की छत पर जाएं और जितना भी जो पुराना सामान है, जो यूजलेस सामान है, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह तो हम रख लेते हैं, और जो सामान हमारे को दिखता है कि यह यूजलेस है उसे हम बेचते नहीं, घर से बाहर नहीं निकालते, हम उसे घर की छत को बड़ा देखते हैं कि तो खुली पड़ी है, बहुत स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, यही एक कारण है आपके कैरियर में बाधा आने का। आपके कैरियर में नेगेटिविटी बननी शुरू हो जाती है। अपनी घर की छत को पूरा नीट एंड क्लीन रखें, यानी कि जितना भी खराब सामान, यूजलेस सामान है, उसे वहां से फौरन हटा दीजिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन छत रखें अपनी। आप अपना एक रूटीन बनाएं कि जो आपकी छत है उसे आप महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में साफ जरूर करेंगे, पूरी की पूरी छत को धो देंगे। ठीक है, साफ सफाई रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और कुछ भी सामान वहां पर ना रखें। छत की जो 4 दीवारी है, जो छत की जो बाउंड्री रहती है, उसकी मरम्मत करते रहें। काफ़ी जगह हम वास्तु करने जाते हैं तो छत की सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है। 4 दीवारी जो होती है वो मतलब टूटी फूटी रहती है, कहीं ना कहीं से प्लास्टर उखड़ा रहता है, कहीं पेंट नहीं होता, तो उसे आप प्रॉपर तरीके से रखें, उसकी आप नियमित देखभाल करें। घर की छत पर ही हम अपनी ओवरहेड टैंक को लगाते हैं, तो कोशिश करें छत के दक्षिण पश्चिम भाग में ही ओवरहेड टैंक को लगाया जाए, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपनी घर की ओवरहेड छत को मतलब
टैंकी को लगा सकते हैं। जो आपका टैंकी है पानी की, उसे आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। अपने एंटीनास जो हम टेलीविज़न वगैरह चलाने के लिए लगाते हैं, उन्हें कोशिश करें साउथ ईस्ट में लगाएं, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में भी लगाए जा सकते हैं, उससे अच्छा रहता है। उनकी जो पोजीशन है वो वहीं पर ही सही मानी गई है। छत की टैंकी के पास कई बार पानी बहता रहता है, ओवरफ्लो होती है टैंकी, तो आप उससे बचने के लिए एक अलार्म जरूर लगाएं। पानी का बहना हमारे धन के लिए शुभ नहीं है। जहाँ जहाँ पानी बहता है वहाँ पर वह पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर काई जमने लगती है। इसलिए समय समय पर टैंकी की साफ सफाई तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ टैंकी के आसपास का जो एरिया है वह भी मजबूत बनाए रखना है। चलिए, ये भी आपने टिप जान ली और अब हम बात करेंगे आपके प्रश्नों की। दर्शकों, आज के प्रश्न को लिया जा रहा है, ये प्रश्न किया है दीपक कुमार जी ने। गुरुजी, मैं कई सालों से आपका राशिफल देखता हूं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम दीपक कुमार, पटना बिहार का निवासी हूं। सरकारी नौकरी कब और क्या प्रेम विवाह होगा या नहीं, कृपया बताएं। दीपक कुमार जी, सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं। मैं जानता हूं आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं खुद ही अप्रूव करता हूं, खुद ही लाइक करता हूं। आपने प्रश्न किया, हमें अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल वास्तु से संबंधित प्रश्नों को ही लिया जा रहा है। आपके प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि आप हमारे पुराने लिसनर हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपके मन में यदि वास्तु के हिसाब से कोई प्रश्न है तो आप इस कमेंट का मतलब इस वीडियो में आप कमेंट करें, आपके प्रश्न को जरूर लिया जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि यह जो प्रश्न है वह ज्योतिष से संबंधित है। ज्योतिष की फ्री सेवाएं जो हैं वह अभी कुछ समय के लिए बंद की हुई हैं। अगर निकट भविष्य में ज्योतिषीय संबंधी जो सेवाएं हैं, जो निःशुल्क सेवाएं हैं, या फिर आपके प्रश्नों का लेने का सिलसिला शुरू किया जाएगा तो आपकी सबसे पहले आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो मन में जो संशय है वह सरकारी नौकरी और प्रेम विवाह को लेकर है। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, आप अपने वहाँ के किसी ज्योतिषी को दिखाएं, या आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श शुल्क लेने के बाद ही हम आपको कुछ सलाह दे पाएंगे। ये हमने सभी के लिए नियम बना दिया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब आपने यह पूछा है कि सरकारी नौकरी और प्रेम विवाह, तो यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रेम विवाह हो जाए, तो वास्तु के हिसाब से मैं आप लोगों को टिप दे रहा हूं। क्या करना है, आपने अपनी जो ईस्ट जो आपकी जोन है उसे साफ सुथरा रखें, उसे अच्छा रखें, उसे प्रकाशवान रखें। दूसरा, घर की छत को भी साफ रखना है। और प्रेम विवाह के लिए आप साउथ ईस्ट जो आपका कॉर्नर है, जिसे हम आग्नेय दिशा कहते, आग्नेय कोण कहते हैं, उसे आप वास्तु सम्मत बनाए रखने का प्रयास करें। जिन व्यक्तियों की ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट अच्छी रहती है, ईस्ट के शुभ होने से राजकीय पक्ष से लाभ मिलने में सहायता मिलती है, सरकारी कामों से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ मिलता है सरकार से। और प्रेम प्रसंगों के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्रदेव साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेम प्रसंगों को भी हमारे शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मंगल है वह दक्षिण दिशा यानी कि दक्षिण, दक्षिण पूर्व और ईस्ट, इस सेक्शन को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी की संभावनाएं भी प्रबल होंगी और प्रेम विवाह में भी आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।